रशियन साइंटिस्ट पाब्लो, जो कि एक टाइम दुनिया के ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट हुआ करता था, वो एक बार कुछ कुत्तों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। वो कुत्ता को जब भी खाना देता था तो घंटी बजाया करता था, और घंटी बजने के साथ साथ कुत्तों के मुंह में लार आ जाता था। और ये सिलसिला कुछ दिन तक चलता रहा, और एक दिन उसने ऐसा किया कि घंटी तो बजाई बट कुत्तों को खाना नहीं दिया। फिर भी कुत्तों के मुंह में लार आ गया, क्योंकि कुत्ता घंटी बजने के साथ साथ खाने का आदी हो चुका था। हमारे माइंड भी ऐसे ही काम करते हैं। जी हाँ, हम पूरे दिन में जो भी सोचते हैं, समझते हैं, मानो कि हमारे माइंड में जो भी विचार आता जाता है, उसका कंट्रोल कुछ चीज़ें हमारे हाथों में होता है और कुछ तो हमारे कंट्रोल के बाहर होते हैं, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे माइंड कैसे काम करते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए, और चैनल में जो पहली बार आए वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए आइए जानते हैं कि हमारे माइंड कैसे काम करते हैं। हमारे ह्यूमन बॉडी में पूरे दिन में हम जो भी एक्टिविटी करते हैं, ये सब कुछ कंट्रोल करता है हमारे माइंड। मानो कि हमारे बॉडी माइंड के बिना कुछ भी नहीं कर सकता है। और ये माइंड का दो टाइप होता है। एक कॉन्शियस माइंड, जिसे हम चेतन मन कहते हैं, ये हमारे माइंड का 10% हिस्सा होता है। और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड, जिसे हम अवचेतन मन कहते हैं, ये हमारे माइंड का 90% हिस्सा होता है। चेतन मन के बारे में हम सबको ही जानते हैं। हम पूरे दिन में जो भी काम करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं और एक्शन लेते हैं, ये सब चेतन मन के द्वारा होता है। चेतन मन के पास सोचने का क्षमता होता है। हम जो भी काम करते हैं और काम करने से पहले हम अच्छे या बुरे पहलू के बारे में सोचते हैं कि इसके रिजल्ट क्या होगा। ये चेतन मन के द्वारा परिचालित होता है। हमारे चेतन मन एक कार के ड्राइवर की तरह काम करता है। जैसे एक कार के ड्राइवर का काम होता है गाड़ी को सही ढंग से चला के उसको अपने मंजिल तक ले जाना होता है, उसी तरह हमारे चेतन मन का काम होता है कोई भी काम को कंप्लीटली सोच समझ के करना। यही दूसरी ओर अगर हम अपने अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड को देखें तो ये हमारे माइंड का 90% हिस्सा होता है। ये माइंड सिर्फ स्वीकार करता है, ये इनपुट को लेके कोई भेदभाव नहीं करता है। मान लो कि हमारे माइंड में पूरे दिन में जो भी आता है, ये माइंड सिर्फ स्वीकार करता है। जैसे कि चेतन मन के बारे में हम जानते हैं कि चेतन मन का एक मानो कि गेटकीपर होता है। कोई भी चीज़ माइंड में आने के बाद उसके ऊपर सोच विचार करने के बाद वो घुसने का परमिशन देता है। बट अवचेतन मन बिल्कुल अलग होता है। इसके पास कोई गेटकीपर नहीं होता। ये कोई भी थॉट को, कोई भी विचार को अपने ऊपर आने का परमिशन एनी टाइम देता है, चाहे वो विचार सकारात्मक हो या नकारात्मक, वो विचार अच्छा हो या बुरा हो। अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी चीज़ को लेके डर, शंका और नफरत का भाव भरेंगे तो हमारे आत्म सुझाव यही सब चीज़ों को सक्रिय बनाकर वास्तविकता में बदल देगा। यानी कि वास्तव में हमारे लाइफ में डर, शंका या नफरत का जन्म होगा। आज अगर आप किसी व्यक्ति को नफरत करते हो तो वो नफरत एक दिन में नहीं हुआ। वो एक दिन नफरत की, वो धीरे धीरे बढ़ते गया और आज उस व्यक्ति को आप नफरत करने लगते हो। आज हमारे साथ जो भी घटित होता है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की वजह से। हम किसी को प्यार करते हैं या फिर किसी को नफरत करते हैं, या इस दुनिया में कोई अमीर है या फिर गरीब, कोई अपने लाइफ को बहुत सुखी ढंग से बिता रहा है या फिर कोई बहुत दुखी है, तो भी हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की वजह से आज हम पूरे दिन में जो भी एक्टिविटी करते हैं, चाहे सुबह उठ के ब्रश करना हो या फिर किसी भी जगह पे जाने के लिए पैंट पहनते टाइम पहले बार राइट पैर को पहले उठाना हो, या फिर मोबाइल चलाते समय ऑटोमेटिकली मोबाइल पे उंगली फहराना हो, ये सब चीज़ें एक दिन में नहीं हुआ। ये सब चीज़ें धीरे धीरे एक दिन किए, 2 दिन किए, और एक दिन हमारे अवचेतन मन ने उसे स्वीकार कर लिया और आज वो हमारे हैबिट बन चुका है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड मानो कि एक बुद्धू है। इसको अगर झूठ को बोलोगे कि ये सच है तो ये कुछ दिन बाद उस झूठ को ही सच मान बैठेगा। आज हमारे पास जो भी हमारे आदत है, चाहे अच्छे हो या बुरे हो, ये सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड की वजह से। सबकॉन्शियस माइंड हमारे माइंड में राज करता है। ये कभी सोता नहीं है। हम रात में सोते हैं बट हमारे माइंड कभी सोता नहीं है। ये कंटिन्यू हमारे काम करता रहता है। कभी सोचे हो हमारे माइंड में, हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन हो या हार्ट बीट का धड़कना हो, पाचन क्रिया का मेंटेन हो या फिर आंखें झपकाना हो, ये हमारे सब सबकॉन्शियस माइंड करता है। आज आए दिन हम फेसबुक में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के पोस्ट देखते हैं। इसमें कुछ ब्लाइंड फॉलोअर कंटिन्यू कुछ ना कुछ पोस्ट डालते ही रहता है।
वो पॉलिटिकल पार्टी अगर कुछ गलत भी करे तो भी उसे वो दिखाई नहीं देता है, उसके सिर्फ वो अच्छे गुणों को दिखाई देता है। उसका मेन वजह वो लड़का नहीं है, उसका सबकॉन्शियस माइंड है। वो बहुत दिन से उस पॉलिटिकल पार्टी के अच्छे गुणों को देख देख के उसके माइंड में फिट हो चुका है। इसीलिए आज वो कोई गलत काम भी करता है तो उसे विश्वास नहीं होता है। चाहे उसके सामने वो पॉलिटिकल पार्टी कोई गलत काम करे तो भी उसे लगेगा कि ये अच्छा है। हमारे सोसाइटी में भी ये सिलसिला चलता रहता है, खास करके हिंदू और मुस्लिम में। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि बेटा वो मुस्लिम है और हम उसे नफरत करने लग जाते हैं। उसी तरह मुस्लिम में भी सिखाया जाता है कि बेटा वो हिंदू है, इसलिए वो भी हमें प्यार नहीं कर पाता है। और जाने अनजाने में बड़ा होके यही नफरत बड़ा हो जाता है हमारे माइंड में, और सच में हम वो लोगों को नफरत करने लगते हैं। बट उस दिन अगर किसी ने समझाया होता बेटा ये इंसान है, तो आज हमारे माइंड में हिंदू या मुस्लिम नाम का कोई वर्ड ना होता। सो आज हम अपने दुनिया को जिस नज़र से देखते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का देन है। आज हम वही है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। अगर आप चाहते हो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड फिर से नए तरीके से काम करे तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ जोसेफ मर्फी का एक बुक्स है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, उसे ज़रूर आप पढ़ें। अपने सबकॉन्शियस माइंड के ताकत के बारे में जानें, क्योंकि इस वीडियो में सब कुछ डिटेल्स तरीके से बताना संभव नहीं है और वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड के बारे में विस्तारित रूप से जानना चाहते हो, हमारे हैबिट कैसे बनता है, हम पूरे दिन में ब्रेन वॉश होते हैं कि नहीं होते, इसके बारे में अगर जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट करके बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा। सो आज से अपने सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी अच्छी चीज़ डाली। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो को अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपकी कमेंट से मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं अपने आने वाले वीडियो को बहुत बेहतर ढंग से बना पाता हूँ। सो अच्छे रहिए, खुश रहिए।